हेलो गाइस, तो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव। और ये हमारी जो लेक्चर सीरीज थी थोड़ा मिस हो गया था बीच में, तो आज से हम क्या करेंगे, फिर से उसे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो आप आपको रेगुलर वीडियो अपलोड मिलती रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से टॉपिक को, इलेक्ट्रोड विभव को। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, अच्छे से पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोड विभव। बहुत ही इजी टॉपिक होता है। क्या इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखो क्या करता है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई भी कंटेनर मैंने ले लिया और इसमें कॉपर सल्फेट भरा है। क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक धातु की छड़ डाल दी कॉपर की। ठीक है, इसकी छड़ डाल दी कॉपर की। तो क्या होता है, ये जो कॉपर की छड़ है इस पे ये जो CuSO4 है वो किसमें किसमें टूट जाता है, Cu+2 और SO4- इस आयन में टूट जाता है। तो क्या होता है, ये कॉपर Cu+2 आयन है, ये SO4 आयन इस पे चढ़ने लगते हैं, इस पे प्लस प्लस माइनस माइनस। तो क्या होता है, इस धातु पर क्या होने लगता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं इसी को। तो हम क्या इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि देखो, जब किसी धातु की छड़, ठीक है ये बात समझ लो मेरी, कोई भी धातु की छड़, जैसे ये कॉपर धातु की छड़ है। कॉपर क्या एक धातु थी, कॉपर लोहा सोना चांदी ये सब क्या है, धातु हैं। इन्हीं को क्या करना है, इनके लवण के विलयन में डालना है। किसके लवण के विलयन में, इसका क्या मतलब है, देखो समझो। जैसे मान लो अगर मैं कॉपर की छड़ डालूं तो किसमें डालूंगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या है, लवण है कॉपर का। ऐसे अगर मैं Fe लोहे की छड़ डालूं तो किसमें डालना है, FeSO4। ये नहीं आप लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें और फिर कहेंगे सर हम हमारा तो आ ही नहीं रहा इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तब थोड़ी आएगा ना, समझ लो इलेक्ट्रोड विभव कब डिफाइन होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोड विभव की जो डिफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है कोई भी धातु की छड़ आप ले सकते हैं, लोहा सोना चांदी कुछ भी लीजिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डालते हैं तो जो धातु की छड़ होती है वो विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है। और जिसके कारण धातु और विलयन के बीच क्या होने लगता है, एक पोटेंशियल उत्पन्न होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगता है। उसी पोटेंशियल उसी विभव को क्या कहते हैं, धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ गए, क्या होता है, जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन में डालते हैं तो धातु और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को ई से लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव किससे लिखते हैं, ई से। ठीक है, तो हमें धातु का इलेक्ट्रोड विभव से नहीं, हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव मेजर नहीं कर पाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव मेजर करते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या आता है, इसी चीज को, ठीक है यही सेम चीज होती है मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मान लो ये हम किसी भी टाइम पे मान लो यहाँ पे प्रेशर कितना भी हो सकता है, 2 atm 5 atm, हम क्या करते हैं, मानक वर्ड कब यूज करते हैं, जब जब ये हमारा टेम्परेचर कितना हो जाए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर कितना हो जाए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मतलब ये सेम प्रोसेस अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करें और ये जो हमने विलयन भरा है कॉपर सल्फेट का, उसकी सांद्रता 1 मोलर हो जाएगी। कितनी, 1 मोलर। तब अगर हम उसमें डिप करेंगे कॉपर की ये जो रॉड है तो क्या हो जाएगा, तब उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसके 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डालते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष क्या होने लगती है, धनावेशित होने लगती है या ऋणावेशित होने लगती है, जिसके कारण धातु और विलयन के मध्य क्या होने लगता है, एक विभव उत्पन्न होने लगता है। इसी विभव को धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम हटा दें और ये हटा दें 1 मोलर सांद्रता, तब जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे सिंपल इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। और जब हम ये लगा देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हमने मेंशन कर दिया कि जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा और जो विलयन की कंसंट्रेशन है, सांद्रता होगी वो 1 मोलर होगी। तब उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव हमारा प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कह देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव आया है हमारा, ये बोला जाता है धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे हम E0 से लिखते हैं, ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और E से लिखते हैं इलेक्ट्रोड विभव को। अब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है, एक संबंध होता है जिसे हम नस्ट इक्वेशन द्वारा देखते हैं। ये जो इक्वेशन होती है E बराबर E0 - 2.303 RT/NF, सॉरी यहाँ पे RT/NF log 10 1/mn प्लस ये कंसंट्रेशन। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा।
ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किस पे निर्भर करता है। जो हमने धातु की छड़ डाली है उस पर निर्भर करता है। आपने कौन सी धातु की छड़ डाली, जिंक डाली है, लोहा डाला है, तांबा डाला है, सोना डाला है, चांदी डाली है, ये किस प्रकार की छड़ डाली है। देखो, क्योंकि हर किसी के लिए धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो अलग अलग होता है। जिंक के लिए 0.76 वोल्ट होता है और कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड विभव डिपेंड करता है कि आपने कौन सी धातु की छड़ डाली है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की हमने धातु उसमें डाली है। और ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि वह धातु की छड़ कितने इलेक्ट्रॉन दे रही है या कितने आयन बना रही है। जितने ज्यादा विलयन में आयन होंगे, जो लवण का विलयन लेंगे उसमें तो डिप करते हैं छड़ को, जो हम लवण का विलयन लेंगे उसमें कितने ज्यादा आयन है, जितने ज्यादा आयन है तो बढ़ेगी इसकी जो इलेक्ट्रोड विभव या घटेगा, ये हमें कौन बताएगा, ये समीकरण बताएगी। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो हम किस प्रकार से लिख के आएंगे, देखते हैं। हाँ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब आपको बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, बार बार पूछा ही जाता है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, माने इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये सब पूछे जाते हैं। तो आप किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे वो देखते हैं। चलो आप पहले में आएंगे, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मैंने आपको बताया जब किसी धातु की छड़ को उसके लवर के विलयन में डालते हैं तो धातु की छड़ जो होती है वो विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाएगी या ऋणावेशित हो जाएगी। इसी बात को हमको लिख के आना है। किस प्रकार से देखते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के विलयन में डालते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप या जिसके कारण धातु और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को क्या कहते हैं, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसे ई से लिखते हैं। धातु का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो ई से प्रकट किया जाता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, जो विभव है वोल्टेज इसको मीन में ही मापते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। एग्जांपल दो आप लिख के आएंगे, देखो क्या होता है, जब जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक धातु और जिंक सल्फेट के विलयन के मध्य क्या होता है, -0.76 वोल्ट इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न हो जाता है। ये आपको याद रखना कितना, 0.76 वोल्ट माइनस का कहाँ था, जब हम जिंक धातु की छड़ को किसमें डालते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में। इसी प्रकार जब कॉपर धातु की छड़ को कहाँ डालते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कितना आ जाता है हमारा प्लस का 0.34 वोल्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न हो जाता है। आप कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, जो हमने धातु की छड़ डाली है किस प्रकार की धातु, अगर लोहा डालो तो लोहे का इलेक्ट्रॉन विभव कुछ और आएगा, चांदी डालोगे चांदी का इलेक्ट्रॉन विभव कुछ और आएगा, जिंक डालोगे जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव कुछ और आएगा। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन विभव की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, पहला नंबर कि हाँ कौन सी धातु डाल रहे हैं उसके अंदर, मतलब धातु की प्रकृति पर, और दूसरा कि वो धातु कितने आयन दे रही है, जितने ज्यादा आयन होंगे, आयन क्या होते हैं, कोई धातु जब इलेक्ट्रॉन देती है या लेती है तो क्या होता है, आयन बनते हैं, कैटायन या ऋणायन, इसे बोलते हैं एनायन। ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज आएगा धातु के ऊपर या नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उन पे डिपेंड, यही लिख के आएगा किसी धातु का इलेक्ट्रॉन विभव धातु की प्रकृति तथा विलयन में उपस्थित धातु आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख के आएंगे इलेक्ट्रोड विभव, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो क्या है, मैं एक बार अच्छे से रिवाइज कराता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ते हैं अपना मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव में आपको समझा चुका हूँ। चलो, तो क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को हम उसके लवण के विलयन में डाल देते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित। इसका मतलब है कि धातु और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मैंने आपको बताया। देखो, ऐसे ही सिंपल कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, किसी भी सांद्रता पर विलयन में अगर तुम डाल दोगे धातु की छड़ तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव मिलेगा। तो जैसे मान लो मैंने आपको कॉपर और कॉपर सल्फेट का विलयन दे दिया, कहा इसमें कॉपर डालो, आपने कॉपर डाला उसमें, तो आपका आया 0.3 वोल्ट इलेक्ट्रोड विभव। आपने रूम में रख के आराम से मापा, मेजर किया तो इतना आया। और मैं जाके कहीं ऐसी जगह जहाँ बहुत ठंडी है वहाँ पे माप रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ और आएगा। तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर बना लिया। ठीक है, कि हमेशा हमें टेम्परेचर कितना रखना है, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो टेम्परेचर होगा वो हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना रखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो उसका प्रेशर होना चाहिए 1 atm होना चाहिए, और जो सांद्रता होनी चाहिए विलयन की वो 1 मोलर होनी चाहिए। 1 मोलर मतलब
उस 1 लीटर में 1 मोल उपस्थित होना चाहिए विलेय का। मैं मोलरता आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो उसी प्रकार तो क्या करते हैं, जब किसी, अगर मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, जब किसी धातु के क्षण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस धातु के लवण के विलयन, कैसा विलयन होता है, जिसकी सांद्रता 1 मोलर हो, उसमें डुबोते हैं तो क्या हो जाता है, धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। कुछ नहीं, यही सेम लिखना है, लेकिन आगे क्या लगा देना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऐसे लिखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु के क्षण को धातु के लवण के विलयन में डालते हैं तो धातु के क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाते हैं। इसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, फिर मैं आगे बताऊं मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से लिखेंगे, नोट करो इसे। तो हम मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव हम जान चुके हैं, ठीक है। तो देखें वही डिफिनेशन, सेम डिफिनेशन है, मैंने बताया ना, टेम्परेचर कितना करते हैं ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, और सांद्रता कितनी लेंगे, जिस हमने लवण का विलयन जो है जिसमें डुबो रहे हैं धातु के क्षण को, उसको 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, तो वही कर देंगे। यहाँ मैंने कहा मानक इलेक्ट्रोड विभव, केवल मैं इतना आगे वही बढ़ रहा हूँ, बाकी सब सेम ही लिखा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु के क्षण को उस धातु के 1 मोलर सांद्रता, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मोलर सांद्रता वाले, ठीक है, यहाँ पे करेंगे धातु के सांद्रता कितने है, 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डालते हैं तो धातु के क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसको हम कहाँ से प्रकट करते थे, ई से, इलेक्ट्रोड विभव को इसे कहाँ से प्रकट करते हैं, ई स्टैंडर्ड है, ई नॉट से प्रकट करते हैं, ई नॉट से प्रकट, इसका भी मात्रक बोल्ट होता है, और ये जो मेजर किया था हमने वो क्या है, वो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव ही मेजर है। तो बाकी सब हम सेम लिखेंगे, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ये होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में हो गया कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई विलयन है, ठीक है, विलयन है, उसमें हमने क्या, मान लो कॉपर सल्फेट का विलयन, हमें विलयन वही लेना है जिसकी धातु उसमें डुबोनी है, ठीक है। अगर मान लो हमें जिंक सल्फेट का विलयन लिया है तो कौन सी उसमें छड़ डालेंगे, जिंक, अभी तो हमारा इलेक्ट्रोड विभव आएगा। तो मान लो मैं जिंक सल्फेट का विलयन लिया और उसमें ये जिंक की छड़ ऐसे डुबो दी, तो जब हम जिंक की छड़ उसमें डुबाएंगे तब देखेंगे क्या होता है कि ये जो जिंक की छड़ होगी हमारी वो धनावेशित हो जाएगी या ऋणावेशित, धीरे धीरे उस पर ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने लगेगा, मतलब धातु के आयनों की एक परत जमने लगेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, या तो धातु किसमें हो सकती है पॉजिटिव हो जाए या तो हो सकता है नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, उनके बीच में एक विभव काम करने लगता है, पोटेंशियल काम करने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। अगर यही प्रक्रिया जो हम अभी किए हैं उसी को अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें और जो हमने विलयन लिया है उसकी सांद्रता 1 मोलर रखें, तब क्या होगा, इसी को हम बोल देंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। बहुत सिंपल है, आराम से आप देख पाएंगे। और ये किस पे किन बातों पर डिपेंड करता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि हम कौन सी धातु डाल रहे हैं। मान लो लोहे के लिए कुछ और होगा इलेक्ट्रोड विभव, चांदी के लिए कुछ और होगा, सोने के लिए कुछ और होगा, और जितने ज्यादा आयन होंगे उस पर भी ये निर्भर करता है कि कितने आयनों में टूट रहा है, उस पर भी ये निर्भर करता है। तो अच्छे से हम लोग ये लिख लेंगे। अब मैं आगे बताऊंगा कि मतलब इनमें संबंध क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इस इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, ये देखते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है। चलो देखते हैं, तो नोट करो इसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अब हमें संबंध देखना है क्या होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उनमें संबंध हम नस्ट इक्वेशन के द्वारा देते हैं। और नस्ट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपसे पूछेगा कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है, लिखिए, और उसमें जितने भी चीजें हैं उनको संकेत करिए कि क्या क्या होता है। तो क्या होता है, जो ये देखो, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव और ई है इलेक्ट्रोड विभव, इनमें संबंध इस इक्वेशन द्वारा दिया जाता है, इस इक्वेशन को बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। इसको आपको याद करना है, E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन LF नॉट 10 अपॉन mn पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, नष्ट समीकरण। कौन सी समीकरण है, नष्ट समीकरण, ये पूछी जाती है बार, आपको याद रखना है, क्या कहते हैं इसको, नष्ट समीकरण। E क्या है, यहाँ पे पढ़ चुके हैं आप लोग, धातु का इलेक्ट्रोड विभव। E नॉट क्या है, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। R क्या है, गैस कांस्टेंट, सभी को पता है। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर विच इज ऑन एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। जो केल्विन स्केल होती है उस पे जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप। एन क्या है, कितने मोल हैं विलेय के उस विलयन में, विलयन क्या है वहां पे, जो भी लवण का विलयन हमने लिया, क्योंकि धातु की क्षण उसके लवण के विलयन नहीं डालते। एमएन प्लस क्या है कि कितने उसमें आयन प्रेजेंट हैं, धातु के कितने आयन प्रेजेंट हैं उसी की सांद्रता है, ठीक है, कि धातु की सांद्रता कितनी है उसमें, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। और इस इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चल रहा है, देखो कि धातु ये क्या है, Mn प्लस, ठीक है। धातु की सांद्रता नीचे, मतलब धातु की सांद्रता कितनी होगी तो कैसे डिपेंड करेगी, ये
इलेक्ट्रोड विभव पर। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये संबंध होता है किसमें, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में। किसके द्वारा दिया जाता है, नष्ट समीकरण के द्वारा। क्या होती है नष्ट समीकरण, E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 1 ml पॉजिटिव। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। इसे बोलते हैं नष्ट विभव, जहाँ E क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब किसी धातु के क्षण को किसी लवण के विलयन में डालते हैं तो धातु की क्षण क्या होती है, विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे प्रकट करते हैं। मात्रक मैंने आपको बताया, वोल्ट किस पे निर्भर करता है, धातु आयनों पर और धातु जो हमने डाली है उसकी प्रकृति पर। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। फिर क्या है, ई नॉट क्या है, धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव। से जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है वही प्रक्रिया को अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें और जो हमने कॉपर सल्फेट या जो भी हमने लवण का विलयन लिया है उसकी सांद्रता 1 मोलर रखें तो क्या हो जाएगा, इसी इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कह देंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। आर क्या है, गैस नियतांक, आप सब जानते हैं गैस नियतांक है। टी क्या है, परम ताप, जो भी हमें टेम्परेचर लेना होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। एन क्या है, मोलों की संख्या, और Mn प्लस क्या है, विलयन में कितने आयन उपस्थित है, ठीक है। तो आपको आई होप अच्छे से, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब बचे हैं इलेक्ट्रोड विभव के एप्लीकेशन, कि इलेक्ट्रोड विभव कैसे यूज में आता है, इसका क्या क्या यूज होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। और इसका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोड विभव का एप्लीकेशन होगा। इलेक्ट्रोड विभव के एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोड विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रिपेयर। हाँ चलो, अब हम नेक्स्ट तैयारी लगाएंगे जो हमारी है वो है रेडॉक्स हीटिंग, ठीक है। कि रेडॉक्स हीटिंग क्या होता है, ये किस प्रकार से डिफाइन होता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो रेडॉक्स हीटिंग क्या होता है, देखेंगे ना, किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण या अपचयन की अर्धविक्रिया। अर्धविक्रिया में आपको बता देता हूँ कि अर्धविक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो क्या होती है, किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण या अपचयन की अर्धविक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब जो ऑक्सीकृत हो चुका है, ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों रूप क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसे उस अर्धविक्रिया का रेडॉक्स युग्म कहते हैं। समझते हैं कैसे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स युग्म। और जो रेडॉक्स युग्म है उनका जो अपचयन विभव होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स विभव। ये बहुत ही पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं, बहुत ही बार आया एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे क्या होता है। देखो जैसे मान लो Fe+3 है, मैं इसका अपचयन कराऊं या ऑक्सीडेशन कराऊं, तो ये Fe+3 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो +3 से चार्ज कम हो जाएगा, Fe+2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लिया तो चार्ज कम हो गया +3, यहाँ कितना है +2, Fe+2 तो बता चार्ज ना। तो क्या इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आपको पढ़ाई है कि जितना भी चार्ज होता है किसी एलिमेंट के ऊपर उसी को उसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पे +2 है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, +3 से +2 हो रही है, मतलब घट रही है। जब घटती है ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, ठीक है। तो क्या है Fe+3 Fe+2 का रेडॉक्स विभव यहाँ पे जो होता है हमारा एग्जांपल में 0.77 वोल्ट होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो रेडॉक्स विभव आपसे जब भी पूछा जाए तब आप लिखेंगे किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ के अर्ध ऑक्सीकरण, अर्ध मतलब आधी, आधी या तो ऑक्सीकरण या आधी अपचयन अभिक्रिया में दोनों ही रूप उपस्थित होते हैं, ऑक्सीकरण के भी और अपचयन का भी। जैसे यहाँ पे देख लो, जब Fe+3 है, Fe+2 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या अर्ध अभिक्रिया है ना, पूरी अभिक्रिया थोड़ी है, आधी अभिक्रिया है, कोई भी एक एनोड पर हो रही है या कैथोड पर हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखें, या आप सिंपल कह सकते हैं किसी रेडॉक्स युग्म का अपचयन विभव रेडॉक्स विभव कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया बस, किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अर्ध अभिक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही रूप उपस्थित होते हैं, ठीक है। दोनों रूप उपस्थित है। ये देखो कि सिंपल है Fe+3, ये यहाँ पे जाएगा Fe+ में तभी तो अपचयन होगा, तो ये बात है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम रेडॉक्स युग्म, ठीक है। और रेडॉक्स युग्म का अपचयन जो भी होगा, मतलब ये जो हमारा ये और ये, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स युग्म। ये Fe+3 और Fe+2, इसे ये जो लिखा है Fe+3 से Fe+2 बनना है, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स युग्म। तो रेडॉक्स युग्म का जो अपचयन होता है तो उसी को बोलते हैं, या ये समझ लो कि Fe+3 से जब Fe+2 बना तो जो अपचयन हुआ उसमें जितना विभव इन्वॉल्व हुआ, जितने विभव की जरूरत पड़ी या जितना विभव आता है उसी को हम बोलते हैं उसका रेडॉक्स विभव, ठीक है। तो समझ गया, रेडॉक्स युग्म के लिए जो विभव डिफाइन होता है उसे बोलते हैं
रेडॉक्स विभव। और जब हम Fe+3 से Fe+2 में हमारा रिडक्शन होता है तो हमारा रेडॉक्स विभव कितना आता है 0.77 वोल्ट। तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो ये हमारा है रेडॉक्स युग्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आज आपको क्या क्या बताया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, नष्ट समीकरण क्या होता है, और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। तब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या करते हैं। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। ये छोटे छोटे कुछ डिफिनेशंस थी जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने कहा ये आपको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। शार्ट आंसर में ये 2-3 नंबर में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी डिफिनेशंस। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के बिंदु में डालते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अगर यही घटना को हम वर्गमूल सांद्रता वाले लवण के विलयन में डालेंगे और ये जो हम प्रक्रिया कर रहे थे इलेक्ट्रोड विभव में, वो कितने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम करेंगे यही प्रक्रिया, तो हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम उस मोमेंट उस स्टेप पे जो हमारा बनता है इलेक्ट्रोड विभव, उसी को हम क्या बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रकट करते हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों में रिलेशन क्या होता है कि E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10 1/Mn पॉजिटिव। ये क्या है नष्ट डिवीजन होता है, जहाँ पे E क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स कितने इन्वॉल्व हैं उसमें, R क्या होता है गैस कांस्टेंट, T बराबर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।